फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। इससे पहले हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर का वीडियो बनाया हुआ है और उसको प्लेलिस्ट में एक में 6 या 7 वीडियो हैं एक एक चैप्टर्स में। इसको प्लेलिस्ट में हमने डाल दिया है, तो वहाँ से CBSE NCERT ट्यूटोरियल दीपक एकेडमी चैनल्स में जाके आप लोग उसको जो है देख सकते हैं। और इसके नोट्स जो है हमारा साइट है www.fullexpand.com। उस पे हमने इसके जो एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन हैं उसके आंसर को हमने डाला हुआ है, वहाँ से जाकर के आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं। दीपक एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो वर्ल्ड में जितने भी सब्सटेंसेस हैं उसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो पहले हम इसका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल देखेंगे। एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके बाद हम आपके बुक से जो है एक बार रीड आउट करके देख लेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स का होता है कि मेटल्स आर हार्ड। फर्स्ट है, जैसे यहाँ पे 5th नंबर में मैंने हार्ड लिखा है, मेटल्स आर हार्ड। वो जो है हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं। और एक उसकी प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि सीट्स आते हैं, एल्युमिनियम की चादरें आती हैं और लोहे की भी चादरें आती हैं। तो उसको मेटल्स की एक क्वालिटी होती है कि उसको हम जो है सीट्स में कन्वर्ट कर दें। जैसे उसको अगर आप एक नेल लेते हैं और उसको आप पीटते हैं तो वो जो है पतला जो है हो जाता है, वो एक चादर सीट में जो है चेंज होता है। या मेटल से आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक स्मिथ जो है, जो जैसे कि इंस्ट्रूमेंट वगैरह, एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाते हैं तो वो गर्म करके उसको पीटते हैं। पीटने से क्या होता है, वो मेटल जो है फैलता है। तो ये जो है प्रॉपर्टी उसकी जो है मेलेबिलिटी कहलाती है, मतलब कि वो सीट में फॉर्म हो जाता है, सीट में फॉर्म होता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है उसको हम मेलेबिलिटी बोलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थीन सीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। मतलब कि उसको थीन सीट में हम चेंज कर सकते हैं। और जैसे कुछ नॉन मेटल्स आइटम हैं, जैसे सल्फ़र है, फास्फोरस है, कोल है। तो जैसे सल्फ़र है, उसको अगर आप हैमर से हैमरिंग करेंगे तो वो जो है पाउडर बन जाएगा, तो उसमें वो मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। तो आई थिंक ये आप लोगों का मेलेबिलिटी क्या है, व्हाट इज़ मेलेबिलिटी, ये क्लियर हो गया होगा कि द प्रॉपर्टी, दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच द मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। तो ये जो है हमारा मेलेबिलिटी है। अब जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है इसकी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वायर्स भी बनते हैं, जैसे कि जो है आपका एल्युमिनियम का, कॉपर का और जो है सोने का और चांदी के जो वायर्स जो है बनते हैं। तो ये जो है वायर्स जो है, जो फॉर्मेशन होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है मेटल को, जिसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। तो व्हाट इज डक्टिलिटी, तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इसमें जो है इसमें मेलेबिलिटी में सीट्स में जो है कन्वर्ट होता है और डक्टिलिटी में जो है वायर में उसको हम चेंज कर सकते हैं, वायर में जो है फॉर्म कर सकते हो। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा कि मेलेबिलिटी में है ये प्रॉपर्टी है जो सीट के फॉर्म में हो जाती है, और डक्टिलिटी में जो है वायर के फॉर्म में जो है मेटल्स को हम चेंज कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी।
सोनोरस, अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है सोनोरस। तो व्हाट इज सोनोरस? जैसे आप लोहे को या एल्युमिनियम को, या जैसे थाली ही प्लेट जो है ज़मीन पे गिर जाती है तो टन की आवाज़ आती है। या आप लोगों ने अपने स्कूल में देखा होगा कि बेल की, जब घंटे जो बेल जो है बजाते हैं मैनुअल बेल्स, तो उसमें उसमें जो है आपका कापर का या लोहे का जो एक चादर होती है और लोहे का जो है हैमर होता है, उसे जब हम उसमें हैमरिंग करते हैं तो रिंगिंग साउंड आती है। तो दिस इज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरस। तो मेटल्स में रिंगिंग साउंड होता है, रिंगिंग साउंड। जब वो फॉल करते हैं या एक दूसरे से टकराते हैं तो एक जो है साउंड निकलती है, रिंगिंग साउंड। इसको हम जो है क्या बोलते हैं? सोनोरस बोलते हैं। मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स, दे आर सेड टू बी सोनोरस। और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, ये कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये कंडक्टर मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक लोहे का रॉड है, ये आयरन का रॉड है, यहाँ से आप इसको गर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ से गर्म करेंगे तो ये स्लोली स्लोली जो है पोर्शन जो है, ये वाला भी पोर्शन गर्म हो जाएगा। तो इसी को हम कंडक्टर बोलते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट। और जब इलेक्ट्रिसिटी इधर से हम टच कराएंगे वायर, तो यहाँ भी हम चेक करेंगे तो यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगी। तो इट इज़ ए कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो है मेटल्स की प्रॉपर्टी है। और एक इसमें और भी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज़ लस्टरस, दैट इज़ लस्टरस। तो लस्टरस क्या है? लस्टरस मतलब होता है चमकीला, ठीक है। तो मेटल्स जो है चमकीले होते हैं। तो इसके बाद हम इसमें देखेंगे, अब एग्जाम्पल्स क्या है मेटल का? मेटल के एग्जाम्पल्स हैं आयरन, कापर, एल्युमिनियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। और नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स में ये जो है, जो भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, लस्टरस है, हार्ड है, हार्डनेस है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, सोनोरस है, ये सब प्रॉपर्टी जो है नॉन मेटल्स में नहीं होती हैं। जैसे एग्जांपल्स है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये जो है नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। तो ये हमने इसको ब्रीफ में मैंने आपको एक बता दिया। अब एक बार आपके बुक से मैं रीड आउट करके आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। You are familiar with a number of materials like iron, aluminum, copper, etc. Some materials have been given in table 4.1. आपके बुक में एक टेबल दिया गया है जिसमें आयरन, कोल, सल्फर, एल्युमिनियम एंड कॉपर है। कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स? द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन द टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स. Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. Recall the luster and hardness of physical property. तो लस्टर एंड हार्डनेस भी जो है इसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। अब जो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक ए स्पेड, ए शावल एंड एक्स? डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? यस। जब उसको गर्म करके उसको बीट करते हैं तो उसका जो है शेप चेंज हो जाता है। वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट ए वुड लॉग? नो। अगर जो है वुड लॉग को हम जो है अगर बीट करेंगे तो वो जो है फॉर्म जो है उसका चेंज नहीं होगा, वो जो है टूट जाएगा। अब एक आप लोगों के बुक में एक्टिविटी दिया है 4.1, इसमें है टेक ए स्मॉल आयरन नेल, ए कोल पीस, ए पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम वायर एंड ए पेंसिल लीड, बीट द आयरन नेल विद ए हैमर। जैसे कि अगर आयरन नेल को हम हैमरिंग करते हैं तो वो जो है क्या होगा, वो जो है आपका सीट फॉर्म में आ जाएगा।
एक्टिविटी 4.1 को हम एक बार देखेंगे। टेक ए स्मॉल आयरन नेल, ए कोल पीस, ए पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम वायर and a pencil lead. Beat the iron nail with a hammer, but take care that you don't hurt yourself in the process. Try to hit hard. तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं, ये आयरन का नेल है, इसको अगर आप बीट करेंगे तो ये जो है फ्लैट हो जाएगा, जैसे चपटा हो जाएगा। तो इससे हमें इसकी जो है मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी इसमें आती है, दिखाई देती है। द एल्युमिनियम वायर आल्सो, और एल्युमिनियम वायर को भी अगर आप लेकर के बीट करेंगे तो वो भी जो है फ्लैट हो जाएगा। रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लीड। रिकॉल योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 2.1। तो आप जो है इसमें आयरन नेल में, जैसे कि यहाँ पे रिकॉर्ड करने के यहाँ पे करेंगे तो आयरन नेल जो है आपका जो है फ्लैट हो जाएगा, एंड कोल पीस जो है ब्रेक हो जाएगा, एल्युमिनियम वायर जो है फ्लैट हो जाएगा, पेंसिल लीड जो है, जो पेंसिल के अंदर लीड होता है वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो ये इससे हमें ये पता चलता है कि मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉट हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी। अब इसमें एक बार हम देख लेते हैं। यू सा that the shape of the iron nail and the aluminum wire changed on beating. If they were beaten hard, these could be changed into sheets. You might be familiar with silver foil used for decorating sheets. आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि स्वीट्स के ऊपर जो है उसको डेकोरेट करने के लिए एल्युमिनियम फॉइल्स जो है लगाते हैं। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, वो जो है वो कैसे होता है, तो वो मेटल की प्रॉपर्टी से ही उतने पतले सीट में जो है हम उसको चेंज कर सकते हैं। यू मस्ट आल्सो बी फेमिलियर विद द एल्युमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग फूड्स। घरों में जो है खाना, जैसे कि स्कूल वगैरह में आप लोग जाते हैं तो एल्युमिनियम फॉइल में हम खाने को रैप करते हैं। तो वो भी फॉइल क्या है, दैट इज़ एल्युमिनियम फॉइल। तो ये जो है मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी से ही उसको पतले चादर में हम चेंज कर पाते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। Can we call these metals? No, we cannot these metals because this does not because they do not have the property of this malleability metals. Can you hold a hot metallic pan which is without a plastic or wooden handle and not get hurt? नहीं। अगर जैसे कि घर में आप जो है कुछ भी कुकर वगैरह है और उसका जो है हैंडल जो है केवल मेटल का है, तो आप उसको जो है नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो गर्म हो जाएगा अनटिल अनलेस जो है उस पर प्लास्टिक का कवर ना हो। परहैप्स नॉट। वाई? ट्राई ए लिस्ट सम अदर experiences in which a wooden or plastic handle protect you from being hurt while handling hot things. On the basis of this experiment, what can you say about the conduction of heat by wood or plastic? तो वुड और प्लास्टिक में जो है कंडक्शन नहीं होता है, हीट का जो है कंडक्शन नहीं होता है। You must have seen an electrician using a screwdriver. What kind of handle does it have? Why? Let us find out. जैसे स्क्रू ड्राइवर में आप लोगों ने देखा होगा ऊपर जो है प्लास्टिक का एक उसका जो है मटेरियल होता है जिसको हाथ से पकड़ते हैं ताकि जो है वो हीट जो है हीट या इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी हीट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जो है पास ना हो और वो जो है हर्ट ना हो। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मेटल्स आर good conductor of heat and electricity, whereas plastics are not, non-metals are bad conductor of heat and electricity. यहाँ पे एक एक्टिविटी जो है 4.2 दिया गया है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। रिकॉल हाउ टू मेक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट आर नॉट। फिगर 4.2 यू माइट हैव परफॉर्म। देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक जो है सेल दिया हुआ है, यहाँ से एक जो है जिसको हमें टेस्ट करना है कि वेयर इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर नॉट। तो हम क्या करेंगे, एक जो है इसके एक इंड को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, दूसरे इंड को जो बल्ब के एक पार्ट से हम कनेक्ट करेंगे, उसमें भी दो पार्ट होते हैं
और दूसरे को जो है हम इस सेल से कनेक्ट करेंगे। तो अगर ये पोर्शन जो है जिसको हमें चेक करना है, अगर ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा तो ये बल्ब जो है ग्लो करेगा, ठीक है। और अगर ये बैड कंडक्टर होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि द मटेरियल जो है ये है वो इलेक्ट्रिसिटी का जो है कंडक्टर है या नहीं है। अब हम एक बार देख लेते हैं। हैज़ द एक्टिविटी विद वेरियस सब्जेक्ट इन क्लास 6, नाउ रिपीट द एक्टिविटी टेबल 4.3, ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मटेरियल्स इनटू गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आयरन, रॉड, नेल जो है ये जो है गुड कंडक्टर हो जाएगा, सल्फर जो है पुअर कंडक्टर हो जाएगा, कोल भी जो है पुअर कंडक्टर हो जाएगा, कापर वायर जो है गुड कंडक्टर हो जाएगा। You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductors while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductor। अब नीचे एक बार हम इस एक्टिविटी को देखते हैं। अब जो यहाँ पे हम डक्टिलिटी का डिफिनीशन जो है देखते हैं। Where do you find the use of aluminium and copper wires? Have you seen wires of coal? Definitely not। कोल का वायर जो है नहीं होता है। वायर किसी का होता है? एल्युमिनियम का होता है एंड कॉपर का होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जैसा कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट, ए मेटल कॉइन and a piece of coal on the floor? If not, you can try it now. Do you note any difference in the sound produced? Yes, metals को अगर हम नीचे जो है गिराएंगे तो उसमें एक जो रिंगिंग साउंड होता है, that is called sonorous। Have you seen wooden bells in temples? Can you give a reason? The things made of metals produce a ringing sound when stuck hard। जैसा कि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी मेटल्स को अगर उसमें हम हार्ड जो है स्टक करेंगे तो उसमें एक साउंड निकलता है, रिंगिंग साउंड। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन द अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर ऑफ मेटल। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाई स्ट्राइकिंग बोथ ऑफ बॉक्स? Since metal produce ringing sound, they are said to be sonorous। The material other than metals are not sonorous। तो मेटल्स जो होते हैं वो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है, वो सोनोरस होते हैं, मतलब कि रिंगिंग साउंड। अगर उस पर हार्ड हीट किया जाएगा तो जो है वो एक साउंड, रिंगिंग साउंड जो है निकालते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज वी कैन से दैट सम मटेरियल आर हार्ड, लस्टरस, ये हार्ड होते हैं, लस्टरस मतलब चमकीले होते हैं, मैलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमें जो है एक्सट्रैक्ट यहाँ से मिल गया कि इसका मेटल्स का प्रॉपर्टी। द मटेरियल्स विच जनरली पोसेस दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेटल्स। द एग्जांपल ऑफ मेटल आर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन कंट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास एंड टाइपिंग विद ए हैमर। जब उसको हम सल्फ़र को और कोल को जो हैमर करेंगे तो वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। दे ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद ए हैमर। दे आर नॉट सोनोरस, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल। तो जिसमें जो है मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है उसको हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस। ये जो इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें दो ऐसे जो है मेटल्स होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, इवन वे हम जो है चाकू से भी उसको काट सकते हैं। तो मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद ए नाइफ। लेकिन हमने अभी क्या देखा कि मेटल्स जो है हार्ड होते हैं, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। तो उस एक्सेप्शन में आपका ये सोडियम एंड पोटेशियम है जो कि सॉफ्ट होते हैं, हम उसको चाकू से भी काट सकते हैं। और एक मरकरी है, मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। दीज आर एक्सेप्शन। तो अभी हमने ये देखा है कि मेटल्स जो है हार्ड होते हैं, लेकिन जो है मरकरी कम्स इन कैटेगरी ऑफ मेटल, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो अभी इस चैप्टर में हम इतना ही, इस वीडियो में इतना ही हम डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके एक्सरसाइज के आंसर हमने जो है हमारे एक साइट है www
www.fullexpand.com उस पर हमने डाल दिया है। वहाँ से जा कर के आप जो है आंसर को देख सकते हैं। थैंक यू।